12 नवंबर 1992 सुबह 11:45 पर वियतनाम एयरलाइन फ्लाइट 474 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। लेकिन किसी को क्या पता था, ये फ्लाइट सिर्फ गुम हो जाएगी, बल्कि इसकी मलबे की कहानी अगले कई सालों तक लोगों को झकझोरती रहेगी और उसमें बैठी हुई एक महिला मौत को मात दे जाएगी। आज की कहानी सिर्फ हमारी प्लेन क्रैश के ऊपर नहीं है, एक कहानी है सिस्टम की लापरवाही, एक ऐसे चमत्कारिक सर्वाइवल और एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन के जो वक्त से बहुत पीछे रह गए। वियतनाम एयरलाइन फ्लाइट 474 होजीमिन सिटी से एनएचए टैंक की तरफ जा रही थी। इस छोटी सी फ्लाइट पर कुल 31 लोग सवार थे, जिसमें से 6 क्रू मेंबर 25 पैसेंजर। करीब 11:15 बजे फ्लाइट ने टेंसन नियाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। मौसम कुछ साफ नहीं था, तूफान आने की खबर पहले से थी, लेकिन पायलट को विश्वास था कि सब ठीक रहेगा और यही सबसे बड़ी चूक हुई। 2 घंटे के अंदर ही ये फ्लाइट खराब मौसम में गिर गई। कंट्रोल टावर से आखिरी संपर्क करीब दोपहर 1:20 पर हुआ। फिर सन्नाटा, ना कोई रेस्क्यू टीम भेजी गई, ना कोई इमरजेंसी अलर्ट। वियतनाम अथॉरिटीज ने ना मान लिया कि शायद लैंडिंग में दिक्कत आई है, लेकिन प्लेन क्रैश को इतनी गंभीर तरीके से नहीं लिया गया, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी सीमित थी, ब्लैक बॉक्स ढूंढना आसान नहीं था और सिस्टम में सूचनाओं की गंभीर कमी थी। लेकिन ये फ्लाइट सीधे ही जाके गिरती है सेंट्रल साइलेंस के जंगलों में, बाओ एलओसी की पहाड़ी इलाकों में। बारिश लगातार हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे और जंगल इतना घना कि बचाव दल को मलबे तक पहुंचने में कई दिन लग गए। इस क्रैश में सवार 31 लोगों में से 30 लोगों की मौत मौके पर ही हो जाती है, लेकिन एक चमत्कार होता है। एक लड़की अनेट हॉपकिंस जिंदा बच जाती है। उनका पूरा शरीर घायल, हड्डियां टूटी हुई, ना कोई दवा ना कोई खाना और उस पार जंगल की खामोशी। अनेट अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। क्रैश के बाद उनकी दोनों टांगें टूट गईं, लेकिन होश कायम था। 8 दिनों तक उन्होंने सिर्फ बारिश का पानी पीकर खुद को जिंदा रखा, लेकिन जंगल में चारों तरफ मरे हुए लोगों की लाशें, बदबू, डर। लेकिन अनेट ने हार नहीं मानी। वे 8 दिन बाद जब वियतनाम ग्रामीणों की एक टीम जंगल से गुजर रही थी, तो उन्होंने अनेट की आवाज सुनी। उन्होंने पास जाकर देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि सबको लगता था इस क्रैश के बाद कोई जिंदा नहीं बचा होगा। जब क्रैश की अच्छी तरीके से जांच की गई तो पायलट एरर आया। पायलट ने तूफान के दौरान वे अप्रोच से उतरने की कोशिश की थी, जो उस समय के मौसम के लिए ठीक नहीं था। ऊपर से ग्राउंड कंट्रोल ने सही नेविगेशन गाइड नहीं दिया। वियतनाम एयरलाइन को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन कोई सख्त सजा या बड़ा सुधार तुरंत नहीं हुआ। अनेट ने इस दर्दनाक हादसे के बाद अपनी कहानी एक किताब में लिखी।